जय श्री राम साथियों। कैसे साथियों, आशा करता है लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, अगर आपकी वृषभ राशि है तो मैं हमेशा वीडियो में सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि घर में आपके अगर कोई देव आ रहे हैं, कोई कुल देवता हैं या फिर कोई शरीर में देव उत्पन्न हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता जा रहा, किसी ने जादू टोना टोटका ऐसा अगर कुछ करा दिया है तो हमारे एक यूट्यूब चैनल है, हम वहाँ पर सब कुछ आपको बता देते हैं। परेशान मत हुआ करो बिल्कुल भी। और वहाँ से आपका कैसे भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर कैसी भी हो, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमारा 40 दिन का हमारे जो पाठ अनुष्ठान चलते हैं, हम यहाँ से भी मतलब अपने पूजा पाठ के माध्यम से भी बिल्कुल भगवान जी के जो कृपा होती है, जो बताते प्रेरणा देते हो, तो आपको मतलब इस यहाँ से इन मंत्रों के द्वारा, जैसे हमारे पास क्या है कि अभी पूजा पाठ हुआ, ठीक है, इस पर हमारा मैं हमेशा बताता हूँ अपनी वीडियो में कि हमारा क्या चलता है कि इसमें जल होता है। ये हमारे कई सारे मंत्रों से, ये हमारा हनुमान चालीसा मंत्र और कुछ एक आध और जो हमारे मंत्र रहते हैं, उन मंत्रों से हम लोग इसको सिद्ध करने के बाद पानी के प्रस्ताव फिर सभी जगह पे लोगों को हम लोग वितरित करते हैं। इससे क्या होता है कि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो घर से बाहर हो जाती है। अगर आप नित्य प्रतिदिन करें फिर तो आपके यहाँ किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी। बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में, और आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आज परिवार में किसी भजन कीर्तन पूजा पाठ आदि का आयोजन हो सकता है और परिवार में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिसमें आपकी खुशियां और ज़्यादा बढ़ेंगी। आपको लोगों से आपको बातचीत के समय वाणी की मधुरता को आपको बना करके रखना है, और साथ ही नहीं तो ये आपके रिश्ते में भी समस्या पैदा कर सकती है। एक चीज याद रखना, हमेशा अगर आप किसी को कोई बात बोल रहे हैं तो 90 तुले ही वर्ड बोले, ऐसे बोले की कोई जरूरत नहीं है। न किसी को गंदा भद्दा किसी भी प्रकार का आप कोई उल्टा सीधा वाक्य ना बोले कि उसके दिल पर कोई ठेस पहुंचे ना। ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। बात समझ रहे हैं? ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, और ये सभी लोगों के साथ होता क्या कि अधिकतर लोगों को समस्या उत्पन्न होती है। किसी ने सामने वाले किसी कुछ बोल दिया, आपने तेज बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, जवाब दे दिया। बात समझ रहे हो? आपने जवाब दे दिया, कुछ दे दिया, तो आपके द्वारा जो वाक्य बोला गया, पता है आप कहो चाहे आप गुस्से में बोल दे। समझ रहे हो? हमेशा याद रखना, कितना भी दुख संकट हो, एक चीज हमेशा याद रखना, विश्वास करना। लोग कितना भी कहे कि इन बाबा संतों पर विश्वास मत करो, प्रत्येक बाबा संत एक सा नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? हर जगह पर एक ने कोई ऐसा बाबा होता है जिसकी कृपा से लोगों का कल्याण होता है। आप लोग कहते हैं अभी चंद्रयान, ठीक है, चंद्रयान हुआ, ठीक है, तो उसमें आपने देखा एक चीज नोट की, जब इंटरव्यू चल रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, हमने भगवान का बहुत शक किया। देखो साइंस है, आई नो दैट, मैं समझ रहा हूँ साइंस है, मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, साइंस है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग साइंस को हम लोग क्या करते हैं कि साइंस को मानते हैं तो हम भगवान को नहीं मानते, भगवान को मानते तो साइंस को नहीं मानते। लेकिन गलत है, हम लोगों को दोनों चीजों को मानना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज हैं। बात समझ रहे हैं? भगवान ने दिमाग बलबुद्ध विद्या दिया, तब हम लोग यहाँ से पढ़ के इतना सरस्वती हमारी जो कंटेस्ट में जो बैठती है, उसी के माध्यम से हमने लर्न किया, लोगों को चीज सीखा, पाठ पढ़े, हर चीज समझा, और उसी की वजह से आज आप इतनी चीजों पर आज आप विश्वास करके कोई भी कार्य कर देते हैं, उनकी बदौलत नाम लेकर के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और स्वयं भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, वो भी एक भगवान को पूछते हैं। बताइए, पूछते कि नहीं पूछते हैं? और साइंस को भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? उनको पता है जो लोग इस ब्रह्मांड में, जिन लोगों ने भगवान को समझा और साइंस को समझा, दोनों को समझा, उसका उद्धार हुआ है। लोग कहते हैं कि जो साइंस कर सकती है वो भगवान नहीं कर सकती, लोग कहते हैं जो भगवान नहीं कर सकती वो साइंस कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, जोड़े सब एक दूसरे से हैं। पहले पुष्पक विमान होते थे, इस समय क्या हेलीकॉप्टर है कि नहीं है, जहाज है, हर चीज है। क्या नहीं है? हर चीज है, यानी भगवान भी है और साइंस भी है, दोनों हैं। इसलिए विश्वास करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और लोगों की धूतक विद्या, जो लोग बोलते हैं कि भैया धूतक विद्या, लोगों की, उन लोगों से दूर रहें जो लोग सच में धूतक वाला काम करते हैं। जुड़ाव उन्हीं से रखें जहां पर स्वयं श्री साक्षात वीर हनुमान जी हों, कलयुग के, और यही सब कुछ कर रहे हैं इस समय। आपको रियलिटी बता दें, यकीन ना हो, कभी भी दुख दर्द पीड़ा हो, इनका नाम लेकर हनुमान चालीसा उठा के पढ़ना शुरू कर दो, कैसे आपके सारे रोग दुख कष्ट सब कुछ कट जाएंगे। एक लाइन है बहुत ही प्यारी है, संकट कटे मिटे सब पीरा,
जो सुमरे हनुमत बलबीरा। बस में रहो। अगर आप एक माला 108 बार पढ़ रहे हैं ना, तो भी आपकी सारी कोई भी समस्या हो वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। बस में रहो। 108 माला अगर आप कर रहे हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरा हनुमत बलबीरा, 108 माला आप कर रहे हैं, मतलब एक माला 108 होते हैं भी। अगर आप उस माला को कर रहे हैं 108 इसी मंत्र का बार बार, तो आपको अवश्य लाभ प्राप्ति हो जाएगी। कैसा भी दुख दर्द पीड़ा हो, आपको दुख है, बहुत ज्यादा पीड़ा है, काफी ज्यादा संकट आया है, और यानी कोई मतलब किसी को कोई ऐसी बीमारी हो गई है भाई, वो सही नहीं हो रही है, परेशान है, चारपाई पे पड़ा है, कभी भी आप देख लेना। एक लाइन है बहुत प्यारी है, बड़ी अति सिद्धम है, ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत नियंत्रण हनुमत वीरा। बस समझ रहे हैं आप? जब हनुमत बलबीरा जब ये लाइन पढ़ेंगे ना, अवश्य आपको लाभ प्राप्ति होगी। साथी फिलहाल आज के लिए इतने, मिलते हैं को नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।